लेकिन आज हमें इतना तक ज्ञान नहीं कि हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। जितने आप पंडाल में बैठे हो, अगर आप संत के चरण छू रहे हो, माता पिता के चरण छू रहे हो, सास ससुर के चरण छू रहे हो, तो भी गलत कर रहे हो। क्योंकि कोई आदमी कुर्सी पे पांव लटका के बैठा हो, कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो और आप उसको सामने से दोनों हाथ चरणों में लगाते हो, तो दोनों हाथ गलत पांव पर गलत हाथ लगता है। देखना, बाएं पांव पर तुम्हारा सीधा हाथ दायां हाथ जाएगा और दाएं पांव पर तुम्हारा उल्टा बायां हाथ लगेगा। जब गलत पांव गलत हाथ स्पर्श करेंगे तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? बिजली का गलत तार जोड़ दोगे तो रोशनी हो जाएगी क्या? मगर आज तक प्रणाम करने वालों को यही ज्ञान नहीं, यही ध्यान नहीं कि जो प्रणाम करके हाथ से पांव छू रहे हैं, गलत तो नहीं छू रहे, और छू रहे हैं हमेशा सीधे दाएं पांव पर सीधा हाथ दायां हाथ लगना चाहिए और बाएं पांव बाएं उल्टे पांव पर बायां हाथ लगना चाहिए। तो इसलिए कैसे करोगे? अगर कोई खड़ा है, यानी किसी जिसके भी चरण छू रहे हो तो हाथों से, तो पहले ये देख लो कि इसके पांव जमीन पे टिके हुए हैं या नहीं। अगर दोनों पांव जमीन पे लटके हुए हो या टिके हुए हो, खड़ा हो या बैठा हो, तो आपको अपने दोनों हाथों को बाएं हाथ के ऊपर सीधा हाथ ऐसे कैंचीदार करके तब स्पर्श करना चाहिए, है ना? लेकिन कोई दोनों पांवों को समेट कर बैठा हो, जैसे आप बैठे हो नीचे जमीन पर, कोई पलंग पे, कुर्सी पे, सोफा पे दोनों पांवों को समेट कर बैठा हो, तब सीधा सीधा छूना, क्योंकि उसके पांव अपनी दिशा में खुद चले गए हैं। याद रहेगा कि लिख कर जाऊं? और यदि आप इस झंझट से मिटना चाहते हो कि कौन ध्यान रखेगा कि सही हाथ सही पांव पे जा रहा नहीं जा रहा, एक बहुत बढ़िया क्रिया बता देता हूं। आप प्रणाम करने के लिए हाथों से प्रणाम करना छोड़ो, आप तो प्रणाम करने के लिए कोई बैठा हो या खड़ा हो, आप उसके सामने जमीन पर बैठ जाना और अपना सर उनके चरणों में लगा देना। तुम्हें हाथों को लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। धन्यवाद। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बतारी रामायण, राम जी हाथ नहीं लगाते थे, राम जी तो अपना सर अपने बुजुर्गों के चरणों में लगाते थे। और सच बताओ मेरी माता बहन बेटियों भाइयों, जिसका सर अपने बड़ों के पांवों को स्पर्श कर जाएगा, तो इस सर के स्पर्श करते ही आपकी बुद्धि सात्विक, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिमान बन जाएगी। और यदि सतगुरु आ जाए, महान तपस्वी कोई हो, तो उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। एक तो समर्पण दोनों हाथ ऊपर करके किया जाता है, और एक समर्पण दोनों हाथ जमीन पर सीधा उल्टे पेट के बल लेट जाओ, उसके सामने दोनों पांव पीछे कर लो, दोनों हाथ वहां कर लो। इसे दंडवत प्रणाम करते हैं।